हरे कृष्णा प्यारे भक्तों, आप सभी का इस पावन वीडियो में स्वागत है। आज हम एक अत्यंत पुण्यदायक और कल्याणकारी व्रत की महिमा सुनने जा रहे हैं। पांडव निर्जला एकादशी की कथा। यह एकादशी व्रत सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ और कठिन मानी जाती है। यह न केवल पापों का नाश करती है बल्कि सभी एकादशियों का फल एक साथ प्रदान करती है। तो आइए भगवान के चरणों में अपना हृदय अर्पित करने के लिए इस कथा को ध्यान पूर्वक सुने और इसका लाभ उठाएं। चलिए आरंभ करते हैं पांडव निर्जला एकादशी की पुण्य कथा। यह एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है और सभी एकादशियों में सबसे कठिन मानी जाती है क्योंकि इस दिन जल का त्याग किया जाता है। एक बार महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई भीमसेन ने पांडव के दादा महान ऋषि श्रील वेदव्यास से पूछा कि क्या एकादशी के व्रत के सभी नियमों का पालन किए बिना आध्यात्मिक दुनिया में जाना संभव है। भीमसेन तब इस प्रकार बोले, हे महान बुद्धिमान और विद्वान पितामह, मेरे भाई युधिष्ठिर, मेरी प्रिय माता कुंती और मेरी प्रिय पत्नी द्रौपदी, साथ ही अर्जुन, नकुल और सहदेव प्रत्येक एकादशी पर पूरी तरह से उपवास करते हैं और उस पवित्र दिन के सभी नियमों का निर्देशों अनुसार पालन करते हैं। बहुत धार्मिक होने के कारण वे हमेशा मुझे कहते हैं कि मुझे भी उस दिन उपवास करना चाहिए। लेकिन हे विद्वान पितामह, मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता क्योंकि मेरे लिए भूखे रहना असहनीय है। मैं व्यापक रूप से दान कर सकता हूँ और भगवान केशव की पूजा कर सकता हूँ, लेकिन मुझसे एकादशी पर उपवास नहीं किया जाता है। कृपया मुझे बताइए कि मैं उपवास किए बिना समान पुण्य परिणाम कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। भयभीत भीमसेन ने तब कहा, हे पितामह, मुझे क्या करना चाहिए? मैं पूरे वर्ष में 1 महीने में 2 बार उपवास करने में पूरी तरह से असमर्थ और अयोग्य हूँ। कृपया मुझे वह एक उपवास बताइए जो मेरे लिए सबसे अधिक लाभकारी होगा। तब व्यासदेव ने उत्तर दिया, बिना जल पिए तुम्हें ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत करना चाहिए। व्यक्ति को निश्चित रूप से कुछ भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से उसका व्रत टूट जाएगा। यह कठोर व्रत एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी के दिन सूर्योदय तक प्रभावी रहता है। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि करके भगवान की मंगल आरती हमें अटेंड करनी चाहिए और उस दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम का जप करना चाहिए और साथ में भगवान की कथाओं का और लीलाओं का श्रवण भी करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस महान व्रत का पालन करने का प्रयास करता है तो उसे बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य इस विशेष एकादशी का व्रत करता है उसे वर्ष भर में पड़ने वाली अन्य सभी 24 एकादशियों का फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। द्वादशी के दिन भक्त को प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात निर्धारित नियमों, दिशा निर्देशों तथा विनिमयक आदेशों के अनुसार तथा अपनी क्षमता के अनुसार उसे कुछ स्वर्ण, जल योग्य ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अंत में उसे प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण को देकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। हे भीमसेन, जो इस विशेष एकादशी का इस प्रकार व्रत करता है उसे वर्ष भर की प्रत्येक एकादशी का व्रत करने का फल प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। हे भीम, अब इस एकादशी व्रत करने से मिलने वाले विशेष पुण्य और सुनिए। शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण करने वाले परमेश्वर केशव ने स्वयं कहा है, सभी को मेरी शरण में आना चाहिए तथा मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा है कि जो मनुष्य इस एकादशी को बिना जल ग्रहण किए या बिना भोजन किए व्रत रखता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को कठिन निर्जला व्रत रखा जाता है, उसे अन्य सभी एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है। हे भीमसेन, कलयुग में जो कलह और पाखंड का युग है तो आत्मा की शुद्धि का कोई साधन कैसे होगा? लेकिन एकादशी का व्रत रखने से सभी पुराने पापों से मुक्ति पाने का अवसर मिलता है। जो इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सचमुच महान व्यक्ति बन जाते हैं और उन्हें सभी प्रकार के ऐश्वर्य, धन, धान्य, बल और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है तथा मृत्यु के भयंकर क्षण में यमदूत जो अपने शिकार को बांधने के लिए बड़ी बड़ी
गदाएं लहराते हैं और रहस्यमय पाशा रस्सियां हवा में घुमाते हैं, उसके पास जाने से भी मना कर देते हैं। बल्कि ऐसे यमदूत जो इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सचमुच महान व्यक्ति बन जाते हैं और उन्हें सभी प्रकार के ऐश्वर्य, धन, धान्य, बल और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। एक श्रद्धालु आत्मा को तुरंत विष्णुदूत द्वारा भगवान विष्णु के परम धाम ले जाया जाता है, जिनको दिव्य सुंदर रूप, भव्य पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और जो भगवान विष्णु के समान अपने चारों हाथ में एक चक्र, गदा, शंख और कमल धारण करते हैं। इन सभी लाभों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को इस अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण एकादशी पर जल से भी उपवास करना चाहिए। जब अन्य पांडवों ने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का पालन करने से प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में सुना तो उन्होंने इसे ठीक उसी तरह पालन करने का संकल्प लिया जैसे श्रील व्यासदेव ने उनके भाई भीमसेन को समझाया था। सभी पांडवों ने कुछ भी खाने पीने से परहेज करके इसका पालन किया और इस प्रकार इस दिन को पांडव निर्जला द्वादशी के रूप में भी मनाया जाता है। श्रील वेदव्यास ने आगे कहा, हे भीमसेन, इसीलिए आपको अपने सभी पिछले पापों को दूर करने के लिए इस महत्वपूर्ण व्रत का पालन करना चाहिए। तुम्हें भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए और अपना संकल्प व्यक्त करना चाहिए, हे देवों के स्वामी, हे भगवान, आज मैं जल ग्रहण किए बिना एकादशी का व्रत रखूंगा। हे अनंत देव, मैं अगले दिन द्वादशी को व्रत खोलूंगा। तत्पश्चात अपने सभी पापों को दूर करने के लिए भक्त को भगवान पर पूरी विश्वास और अपने इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखते हुए इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। चाहे उसके पाप सुमेरु पर्वत के समान बड़े हो या मंदराचल पर्वत के बराबर हो, यदि वह इस एकादशी का व्रत रखता है तो उसके द्वारा संचित सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को ऐसी महान शक्ति प्राप्त है। हे मनुष्य श्रेष्ठ, इस एकादशी पर जल और गोदान भी करना चाहिए, किंतु यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं कर सके तो किसी योग्य ब्राह्मण को वस्त्र अथवा जल से भरा घड़ा अवश्य देना चाहिए। केवल जल देने से ही जो पुण्य प्राप्त होता है वह प्रतिदिन 10 करोड़ बार स्वर्ण दान करने से प्राप्त होने वाले पुण्य के बराबर होता है। साथ ही जपमाला पर भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए तथा भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि इस दिन ये सब करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। जो कोई इस एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप से दूषित हो जाता है और मृत्यु के बाद उसे नरक जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति इस पवित्र ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत करता है और दान में कुछ देता है वह निश्चित रूप से बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करता है और परम धाम को प्राप्त करता है। हे भीमसेन, इस एकादशी के व्रत के बाद और अपनी क्षमता के अनुसार अनुशासित वस्तुओं का दान करने से भक्तों को ब्राह्मणों को भोज भी कराना चाहिए। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। श्रील व्यासदेव ने निष्कर्ष निकाला, मैं आपसे इस शुभ पवित्र करने वाली पाप नाशक द्वादशी को कठिन उसी तरह उपवास करने का आग्रह करता हूँ जैसे मैंने बताया है। इस प्रकार आप सभी पापों से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे और परम धाम को प्राप्त होंगे। इस प्रकार ब्रह्मवैवर्त पुराण से ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी या भीमसेनी निर्जला एकादशी की महिमा का वर्णन यहाँ पे समाप्त होता है। आइए इस निर्जला एकादशी पर हम सब मिलकर व्रत, उपासना और सेवा से श्री हरि भगवान को प्रसन्न करें। अंत में आप सभी से निवेदन है, यदि यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।